आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दो ग्रंथ हिंदुओं के बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय हैं, जिनके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। अब तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या और उसके की है, और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर चुके हैं। अब आगे करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है गीता का सार। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखमंडल से गीता का महत्व बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस ज्ञान को हम अपने वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जो मैं श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय की व्याख्या कर रही हूँ, सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ, उसे आप अवश्य श्रवण करना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में हम कर रहे हैं। आज के श्लोक है 12वां। अब शुरू करते हैं आज के श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। न तु एवं अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जने अग्रिषा न च एवं भविष्याम सवे व्ययाम अतः परम। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा ही है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन। यह कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म और कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, तथा वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। नित्याम नित्यानाहम चेतन श्वेतनाम एको बहुनाम म्यो विद धाति कामान तमात्मस्यम ये यो पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति ही शाश्वतो नेतरेषाम्। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून होती है, अर्थात जिनका ज्ञान बहुत ही कम होता है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं, अर्थात भगवान ही उनके पालनहार हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि वे भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका
अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की तो कोई बात ही नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्मा में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों में भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को अस्तित्व भौतिक होता तो स्वीकार भी कर लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और वो अपने भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है। एक तो उन्होंने निराकार ब्रह्मा उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्व है, उनका महत्व ही नहीं होगा। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारा महत्व ही जाता रहता है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों को देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि श्री कृष्ण एक बार जीवों को देहात्म कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते हैं। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा और भी अन्य आचार्यों ने की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख भी किया गया है। यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ही ये है, अर्थात इसे जो श्रीमद् भागवत गीता के भक्त हैं वे ही उसको ज्ञान को ग्रहण करते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण जी का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। उन अज्ञानी द्वारा गीता के दोषों को समझने का पर्याप्त मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के समान ही है। पात्र को खोले बिना मधु को चखा जा सकता है क्या? इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं, जो उसका श्रवण करते हैं, नहीं अन्यथा नहीं, अन्य कोई नहीं ऐसा कर सकता। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है कि न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को सदा ही समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि तो वेदों में भी होती है।
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। आज के श्लोक की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।